हेलो एवरीवन, मेरा नाम है राघवेश ठाकुर और हम पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की क्लासेस, जिसमें हम चैप्टर फर्स्ट पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। काफ़ी कुछ हमने पढ़ लिया है, कूलॉम्स लॉ वगैरह। आज हम देख रहे हैं इक्विलिब्रियम के क्वेश्चन। तो आज जो हम इक्विलिब्रियम के क्वेश्चन देखेंगे, बेसिकली वो चार्ज वाले होंगे, बिल्कुल चार्जेस दिए हुए हैं अलग अलग पोजिशन पे। फिर नेक्स्ट क्लास में भी इक्विलिब्रियम के क्वेश्चन आएंगे। मतलब जो चैप्टर फर्स्ट है हमारी 12th क्लास फिजिक्स का, उसमें इक्विलिब्रियम की काफ़ी ज़्यादा बातें की गई है अलग अलग पोजिशंस पे। तो उनको हम अच्छे से डील करेंगे। तो मैं जान करके छोटे छोटे लेक्चर्स बना रहा हूं ताकि आपके लिए समझना इजी हो जाए। ओके, तो आज हम सिर्फ पॉइंट चार्जेस की बात करेंगे। नेक्स्ट क्लास में बॉल वगैरह ऐसी कुछ ऑब्जेक्ट की बात करेंगे, उनकी इक्विलिब्रियम की बात की जाएगी। ओके, तो हम पढ़ रहे हैं इक्विलिब्रियम। अच्छा, इक्विलिब्रियम मतलब क्या होता है? जैसे एग्जाम में आएगा कि ये चार्ज जो है इक्विलिब्रियम में है या नहीं है, ये चेक करना होगा हमें। तो इक्विलिब्रियम का मतलब होता क्या है एक्चुअली? इक्विलिब्रियम का मतलब होता है उस चार्ज पर नेट फोर्स कितना होना चाहिए? जीरो। बस हमें वो पॉइंट ढूंढना है जहां पर नेट फोर्स जीरो हो रहा हो। दो तरह की चीजें हैं, एक तो फोर्स जीरो होना और एक नेट फोर्स जीरो होना। क्या डिफरेंस है दोनों में? जैसे देखो, ये जो पेन है, अगर इसको स्पेस में ले जाएं जहां ये ऐसे तैर रहा होगा कहीं भी, क्योंकि वहां तो कोई मीडियम है ही नहीं, तो वहां पर इस पर नेट फोर्स जीरो होगा अनटिल अनलेस ये किसी और चीज के ग्रेविटेशनल फील्ड में नहीं आ जाए, तब तक किसी और प्लेनेट की तरफ खिंचा चला नहीं जाए तब तक, वरना ये ऐसे ही फ्लोट करता रहेगा। तो यहां पर इस पर नेट फोर्स जीरो होगा स्पेस में, ठीक है। लेकिन अगर इसी पेन को मैंने यहाँ हथेली पे रखा हुआ, अपने हाथ पे रखा हुआ है, तब क्या होगा? इस पेन पर नीचे की तरफ से एक फोर्स लग रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स, और ये पेन जो है नीचे जाना चाह रहा है ऐसे, और इसलिए मेरे हाथ की सरफेस पे एक फोर्स लगा रहा है, और एक्शन रिएक्शन की मदद से ये सरफेस इस पे एक रिएक्शन फोर्स लगा रही है। तो अब इस पेन पे एक नीचे की तरफ फोर्स लगा mg और एक रिएक्शन फोर्स लगा ऊपर की तरफ, लेकिन ये फिर भी स्टेबल है, कहीं जा नहीं रहा। इसका मतलब इस पर नेट फोर्स जीरो है, जितना फोर्स नीचे लग रहा है इतना फोर्स ऊपर लग रहा है। तो थोड़ा सा डिफरेंस समझे। नेट फोर्स जीरो होने का मतलब किसी एक चीज पे जिस पे भी नेट फोर्स जीरो है, जैसे मान लो इस पेन पर नेट फोर्स जीरो है, इसका मतलब है इस पर एक से ज्यादा फोर्सेस लगे होंगे, लेकिन उनको जब ऐड किया जाएगा वेक्टर तरीके से तो नेट फोर्स जीरो होएगा। और यहां पर फोर्स जीरो की जब हम बात कर रहे हैं तो कोई फोर्स लग ही नहीं रहा होगा, ठीक है। जैसे मान लो कोई चार्ज है क्यू, अगर ये चार्ज क्यू एक ऐसी जगह पे है जहां पर आसपास कोई भी चार्ज है ही नहीं, अकेला ही है, आइसोलेटेड, तो इस पे फोर्स जीरो होगा। लेकिन अगर ये चार्ज क्यू ऐसी जगह है जहां और भी फोर्सेस रखे हुए हैं, तो इस पर लगेगा नेट फोर्स, किसी ना किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में लगेगा, तो वो इक्विलिब्रियम में नहीं होगा। और अगर नेट फोर्स जीरो आ गया सबको जोड़ करके, तो फिर वो इक्विलिब्रियम में होगा। तो हमें इस तरह के क्वेश्चंस में बस यही देखना होता है कि किस जगह आपको फोर्स निकालना है और किसकी वजह से फोर्स निकालना है, उसको देखो, डायरेक्शन देखो, ऐड करो। अगर फाइनली जीरो आता है तो यस इक्विलिब्रियम में है, वरना नहीं होगा। अब इसमें दो तरीके से क्वेश्चन बनते हैं, एक तो चार्ज इक्विलिब्रियम में हो, पहले टाइप के क्वेश्चन बनते हैं चार्ज इक्विलिब्रियम में हो, चार्ज इज इन इक्विलिब्रियम। और सेकेंड टाइप के क्वेश्चन बनते हैं सिस्टम, सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम। ऐसे लिख रहा हूं मैं, इक्वेशन नहीं, इक्विलिब्रियम को स्मॉल में लिख रहा हूं। तो ये थोड़ा मतलब ही टाइप का है, इसको सिर्फ खुद से मतलब है कि मैं इक्विलिब्रियम में रहना चाहिए। और सिस्टम वाला थोड़ा लिबरल है कि नहीं यार सबका ध्यान रखा जाएगा, थोड़ा सा वैसा है। ये थोड़ा सा कई बार टफ लगता है क्योंकि इसमें थोड़ा सा ज्यादा सोचना पड़ता है, और इसमें काफी थोड़ी सी चीज सोच के इस टाइप के क्वेश्चन हो जाते हैं। आपने देखे होंगे डेफिनेटली ऐसे क्वेश्चन कि यहां पर मान लो दो चार्जेस रखे हुए हैं, ये चार्ज है Q1 और ये चार्ज है Q2, और इन दोनों के बीच में बोल रहा हूं, मिडिल में नहीं बोल रहा कि जस्ट मिडिल में, इन दोनों के बीच में कहीं पर एक और चार्ज Q को कहां रखा जाए कि वो इक्विलिब्रियम में हो, मतलब उस पर नेट फोर्स जीरो हो। मैं सिस्टम की बात नहीं कर रहा हूं कि ये एक दूसरे को रिपेल कर रहे होंगे क्या, ये एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे होंगे क्या, ये यहीं रुके रहेंगे या नहीं रुके रहेंगे, उससे हमें लेना देना नहीं है। अगर जैसे और कोई चीज नेट फोर्स जीरो होगा तो बॉडी कहीं नहीं जाएगी, ऐसा है। देखो उसको भी क्लियर कर लेते हैं एक बार, लेकिन वो बहुत टफ की तरफ मत जाना। ऐसा समझो बस कि अगर किसी ऑब्जेक्ट पर नेट फोर्स जीरो होता है तो या तो वो रेस्ट में रहता है या वो कांस्टेंट वेलोसिटी से चलता है, दो कंडीशन है यहाँ और लगा हुआ है। लेकिन अगर किसी बॉडी पर नेट फोर्स जीरो नहीं है, यानी कि नेट फोर्स लग रहा है, तो जरूर वो मोशन में ही होगा, और वो भी एक्सेलरेटेड मोशन होगा। थोड़ा टफ हो गया क्या? ऐसा समझो कि अगर कहीं चार्ज रखे हुए हैं, जैसे ये एक चार्ज है, ये एक चार्ज है,
अगर ये चार्ज इन दोनों चार्जेस की विसिनिटी में, अराउंड में है, और इन दोनों चार्जेस का कुछ ऐसा सिस्टम बन रहा है, वैसे एक साइड से तो नहीं बन सकता, मान लो कि ऐसा कोई सिस्टम बन रहा है कि ये दोनों चार्ज मिलके इस पे जो फोर्स लगा रहे हैं वो जीरो हो गया टोटल मिला के, तो ये अगर रेस्ट पे था तो रेस्ट पे रहेगा, और हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ रहे हैं तो रेस्ट पे ही है ना, तो रेस्ट पे था तो रेस्ट पे ही रहेगा। इसका मतलब है कि इन दोनों की वजह से अगर नेट फोर्स जीरो हुआ तो यही बना रहेगा। और अगर आपको लग रहा है कि मोशन का सेंस आ रहा है इसमें, मतलब वो नेट फोर्स जीरो नहीं है, मतलब इक्विलिब्रियम में नहीं है, तो ये समझ के हमें थोड़ा देखना पड़ेगा। अभी बहुत टफ लग रहा होगा सुनने में जो पहली बार कर रहा है, लेकिन ईजी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, हमें सिर्फ फॉर्मूला लगाना है जो कि बहुत सिंपल है और हमें करते जाना है। तो यहां पर बोला गया कि दो चार्जेस हैं, हो सकता है Q1 Q2 बराबर ना हो सकता है Q1 और Q2 इक्वल भी हो, तो इसको कहां रखना है ये सिंपल सा पूछा जाएगा, बीच में रखेंगे, यहां रखेंगे, ऐसे इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। मतलब इसमें दो केसेस बनेंगे, एक बार तो Q1 इक्वल्स टू Q2 हो सकता है, तब इसको बताना है, और एक बार हो सकता है Q1 नॉट इक्वल टू Q2 हो, तब इसके बारे में बताना है। ये इसी पे फोकस्ड है, मतलब ये वाला जो मैंने बोला था ना कि चार्ज इज इन इक्विलिब्रियम, ये इक्विलिब्रियम होना चाहिए, बाकी किसी के साथ कुछ भी हो इसको कोई लेना देना नहीं। दूसरी टाइप के क्वेश्चंस क्या बनते हैं, दूसरे टाइप के क्वेश्चंस क्या बनेंगे कि यहां पर दिए हुए चार्जेस Q1 Q2 और यहां पर एक थर्ड चार्ज को लेके आना है Q को, इस तरीके से लेके आना है कि सिस्टम इक्विलिब्रियम में रहे, मतलब ना सिर्फ इस पर नेट फोर्स जीरो हो बल्कि इस पर भी और इस पर भी नेट फोर्स जीरो हो। तो क्या हमें 3 बार ये क्वेश्चन करना पड़ेगा? नहीं, 2 बार करना पड़ेगा, उसको मैं बताऊंगा। 3 बार नहीं करना पड़ेगा, चार्ज 3 है, क्वेश्चन 2 बार करना पड़ेगा, और यहां तो 1 बार ही करना पड़ेगा। धीरे धीरे करके इसको समझना स्टार्ट करते हैं। पहला केस लेते हैं चार्ज इक्विलिब्रियम वाला, जिसको लेके आ रहे हैं हम। यहां है 1 माइक्रोकूलम का चार्ज, यहां है 1 माइक्रोकूलम का चार्ज, और इनके बीच में कहीं पर एक 3 माइक्रोकूलम का चार्ज हमें रखना है, जिससे कि ये चार्ज इक्विलिब्रियम में हो। क्या गिवन होगा? ये डिस्टेंस गिवन है 2 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर दिखते इस दिमाग लगा लेना कि इसको मीटर में चेंज करना है, पर यहां ऐसी नीड नहीं पड़ेगी क्योंकि हमारा आंसर भी सेंटीमीटर में आ जाएगा, क्योंकि गिवन भी सेंटीमीटर है अपने को। ठीक है, तो इस 3 माइक्रोकूलम वाले चार्ज को कहीं ना कहीं रखना है जिससे उस पर नेट फोर्स जीरो हो, और नेट फोर्स जीरो होगा मतलब इक्विलिब्रियम में होगा। बार बार ये चीज इसलिए बोल रहा हूं ताकि दिमाग में घुसे, ये बार बार हम रिपीटेशन में सुनते हैं तो दिमाग में जाती है चीजें। अब देखो, सिमेट्री का मतलब हमें थोड़ा बहुत तो पता ही है, इतना तो हमें नॉलेज है सिमेट्री होती है। यहां की मैं बात करूं अगर कि इस 3 माइक्रोकूलम को किसी सिमेट्री में रख दूं, सिमेट्री का मतलब है उस पर नेट फोर्स जीरो हो जाएगा। अब दोनों ही सेम अमाउंट के, सेम अमाउंट के, तो बिल्कुल उनके बीच में रख दूं, इस 3 माइक्रोकूलम को बिल्कुल इसके बीच में रखा जा सकता है। सही है। अब आप बोलोगे आपको तो पता था, हमें एग्जाम में कैसे पता लगेगा? चलो सिंपल मेथड से करते हैं। मान लो मैंने तो इस 3 माइक्रोकूलम चार्ज को यहां से x डिस्टेंस पर रख दिया, तो यहां से कितनी डिस्टेंस बची? 2 माइनस एक्स। अब यहां पर क्या हो रहा होगा कि ये 1 माइक्रोकूलम वाला इसको इधर रिपेल कर रहा होगा, और ये 1 माइक्रोकूलम वाला भी इसको इधर रिपेल कर रहा होगा। ठीक है, दोनों फोर्सेस इक्वल इन मैग्नीट्यूड और अपोजिट इन डायरेक्शन में होने चाहिए। इस पेन को अगर मैं इस साइड फोर्स लगाऊं और उतना ही फोर्स इधर लगा दूं, इस हाथ से मैं इधर फोर्स लगा रहा हूं, इस हाथ से मैं इधर फोर्स लगा रहा हूं, दोनों फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में और मैग्नीट्यूड में इक्वल है, तभी ये इक्विलिब्रियम में रहेगा, मतलब तभी इस पर नेट फोर्स जीरो होगा। ऐसा ही कुछ यहां हो रहा है। चलो निकाल के देख लेते हैं, सॉल्यूशन कर लेते हैं हम इसका। इस वाले पर, इस 3 माइक्रोकूलम पर इसकी वजह से कितना फोर्स होगा? वो होगा K इंटू 1 माइक्रोकूलम और 3 माइक्रोकूलम अपॉन डिस्टेंस x का स्क्वायर। ये फोर्स किसके इक्वल होना चाहिए? इसकी वजह से इस पर, इस लेफ्ट वाले फोर्स के इक्वल होना चाहिए। तो K 1 माइक्रोकूलम 3 माइक्रोकूलम अपॉन 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। डन है मामला। अब क्या क्या कटेगा? ये पूरी ऊपर की टर्म कट जाएगी, यहां आएगा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब स्क्वायर सोल्व करने मत लग जाना, दोनों साइड अंडर रूट कर लिया हमने, तो 1 अपॉन एक्स इक्वल्स टू 1 अपॉन 2 माइनस एक्स। तो यहां इसको ऊपर लेके गए, 2 माइनस एक्स इज इक्वल टू एक्स, तो यहां से आ गया 2x इज इक्वल टू 2, तो x इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। मतलब ये जो x था ये 1 सेंटीमीटर था और पूरा ही 2 सेंटीमीटर है, मतलब ये बिल्कुल इसके मिडिल में ही रखा जाएगा, जो हम पहले से समझ चुके थे। बहुत ही इजी था ये वाला। अब थोड़ा सा चेंज करते हैं इसको। ये हो गया 1 माइक्रोकूलम,
और यहां पर हो गया, इसको मिटाता हूं पहले, रुको, इसको देख लो, ये लिया यहां पर 1 माइक्रोकूलम का और ये लिया मैंने 4 माइक्रोकूलम का। अगेन मुझे उसी 3 माइक्रोकूलम चार्ज को प्लेस करना है। अब एक चीज आप देखना, पिछले क्वेश्चन में भी हमने समझा था कि इस 3 माइक्रोकूलम का अमाउंट कुछ भी हो, इसका मैग्नीट्यूड मतलब कुछ भी हो और इसकी पोलैरिटी कुछ भी हो, ये तो अल्टीमेटली कट ही रहा है, क्योंकि जब इसकी वजह से यहां फोर्स निकालोगे इस पे और इसकी वजह से यहां फोर्स निकालोगे, दोनों LHS RHS में दोनों में ये आ रहा है, तो इसकी पोलैरिटी कुछ भी हो, इसका मैग्नीट्यूड कुछ भी हो, ये तो कटेगा। जब ऐसा क्वेश्चन आए जिसमें चार्ज की स्टेबिलिटी की बात की जाए तो इसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं होता उस चीज में, ठीक है। अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है कि 3 माइक्रोकूलम को यहां रखा तो ये डिस्टेंस आ गई, अब इस चार्ज को डबल कर दिया, अब नई इक्विलिब्रियम पोजीशन क्या आएगी, वही रहेगी पहले वाली, क्योंकि ये तो कट रहा है दोनों में। बात समझ में आती है? यहां पर आपको समझ में आ रहा होगा कि मिडिल पॉइंट पे नहीं आने वाला, तो हम सोच के देखते हैं कहां इसको रख सकते हैं। सबसे पहले इस 3 माइक्रोकूलम को मैंने इस 4 वाले के पास में रखा यहां पर। जैसे मैं इसको 4 वाले के पास में रखूंगा, यहां पर ये रिपेल कर रहा है और ये भी रिपेल कर रहा है। ये थोड़ा सा कर पा रहा है क्योंकि इससे बहुत दूर है, और ये बहुत ज्यादा कर रहा है, लेकिन अल्टीमेटली हो तो रिपेल रहा है। फिर मैंने इसको यहां रख के देखा इस साइड, ये 1 वाला इसको रिपेल कर रहा है और ये 4 वाला भी रिपेल कर रहा है, तो नेट फोर्स तो लग ही रहा है ना, दोनों साइड नेट फोर्स लग रहा है, तो मतलब दोनों साइड इक्विलिब्रियम पोजीशन नहीं आने वाली। इसका मतलब मैंने गलती कर दी रखने में, बीच में कहीं रखना पड़ेगा। अब मैंने बिल्कुल मिडिल में रख दिया इसको। जैसे ही मिडिल में रखा, ये कर रहा है रिपेल और ये कर रहा है रिपेल। देखो डायग्राम बनाता हूं, मान लो पहले मैंने 4 वाले के पास में रखा, ये 4 वाला कर रहा है रिपेल इतना ज्यादा, और ये 1 वाला कर रहा है थोड़ा सा रिपेल, क्योंकि दूर है ना इससे। सेकंड केस लेते हैं, यहां पर ये रिपेल होते होते यहां आ गया, इस जगह आ गया, इस जगह आ गया, पहले से देखो शिफ्ट हो गया, शिफ्ट हो गया इतना। यहां पर जाके इस 4 वाले ने इसको अभी भी रिपेल किया और 1 वाले ने भी रिपेल किया, थोड़ा थोड़ा सा देखो मार्जिनली कम कर रहा है 1 वाला। नेक्स्ट केस में देखो यहां आ गया, ये इस जगह थोड़ा सा, मिडिल पॉइंट नहीं है, मिडिल पॉइंट से, ये मिडिल पॉइंट से थोड़ा सा इधर है, और लंबा कर लेते हैं इसको, लो मिडिल पॉइंट से लेफ्ट में। अब यहां पर 1 वाला इसको रिपेल कर रहा है और 4 वाला भी रिपेल कर रहा है, दोनों के रिपल्शन का फोर्स सेम हो गया। 4 वाले से दूर है ये पॉइंट और ये पॉइंट, देखो आप सोच सकते हो कि 1 वाला कैसे 4 वाले के बराबर रिपेल कर रहा है। वो इसलिए कर पा रहा है कि ये पॉइंट 4 से काफी दूर है और ये पॉइंट बिल्कुल 1 के पास में है, इसलिए जितना 1 से रिपल्शन हो रहा है उतना 4 से भी रिपल्शन हो रहा है। मतलब ये जो इक्विलिब्रियम वाला पॉइंट आएगा स्मॉल चार्ज के पास में आएगा, क्योंकि स्मॉल चार्ज के पास उसकी रिपल्शन पावर ज्यादा होगी, सिंपल सी बात है। 4 वाला फिर भी कर पा रहा है, इतनी दूर से भी कर पा रहा है, यही तो बात है। ये है 1 माइक्रोकूलम और ये है 4 माइक्रोकूलम, इससे इतना दूर जाके भी ये यहाँ पर कर पा रहा है इसको 3 माइक्रोकूलम। यहाँ पर ये रिपेल कर रहा होगा और यहाँ पर ये भी रिपेल कर रहा होगा, दोनों का रिपल्शन सेम होगा, बिल्कुल सही बात है। कितना होगा देख लेते हैं। तो यहां पर ये वाला जितना रिपेल करेगा इसको, वो होगा K1 इंटू 3 इंटू, मान लो ये डिस्टेंस है x, और अगेन इसको मैंने ले लिया पूरा का पूरा, ये 2 है, 2 सेंटीमीटर, तो ये हो गया 2 माइनस एक्स। वैल्यू सेम लेता चल रहा हूं ताकि आपको समझ में आए। तो 1 इंटू 3 अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू, इस पर इसका रिपल्शन, तो K इंटू 3 इंटू 4 अपॉन 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। K से K गया, 3 से 3 गया, देखो फिर कट गया, 3 कॉमन आ गया ना, वो तो कट ही गया। तो यहां बचेगा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4 अपॉन 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अंडर रूट ले लिया, 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 2 अपॉन 2 माइनस एक्स, इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया तो 2 माइनस एक्स इज इक्वल टू 2x, तो इसको इधर भेज देता हूं, तो 2 इज इक्वल टू 3x, तो x इज इक्वल टू 2/3 सेंटीमीटर। मतलब ये जो 3 माइक्रोकूलम वाला चार्ज होगा स्मॉलर चार्ज से 2/3 सेंटीमीटर होगा, या तो ये ऑप्शन में मिलेगा या फिर इसमें रखा हुआ मिलेगा, इसको भी निकाल लेते हैं। 2 माइनस 2/3 तो हो गया 6 माइनस 2 4/3, तो या तो 4/3 दिया हुआ होगा या फिर 2/3 दिया हुआ होगा, या कई बार दोनों दे देते हैं और करके 2/3 और 4/3, 2/3 और 6 मतलब 7/3, इस तरह का कंफ्यूज करने के लिए। लेकिन या तो ये होगा या ये होगा, या दोनों दे रखे होंगे और करके। समझ में आया? जब यही खुद सिमेट्रिकल नहीं है, आइडेंटिकल नहीं है, तो फिर वो पॉइंट बिल्कुल बीच में कैसे आएगा। अब मैंने मिटाया इसलिए था कि अब मैं चीजों में चेंज कर रहा हूं थोड़ा सा। देखो अब ये लिया मैंने 1 माइक्रोकूलम का और ये ले लिया मैंने -4 माइक्रोकूलम का। अब वही चार्ज तो सेम है 3 माइक्रोकूलम का, देखते हैं कैसे कहां रखें उसको। इस 3 माइक्रोकूलम चार्ज को मैं मान लो कहां रखूं, यहां रख के देखूं इस जगह, नहीं वो तो आंसर ही आ जाएगा, यहां रखते हैं 3 माइक्रोकूलम को।
ये क्या कर रहा है उसको, 3 माइक्रोकूलम वाले चार्ज को ये क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, माइनस है ना, प्लस वाले को अट्रैक्ट करेगा, और ये क्या करेगा, रिपेल करेगा, पर इसका रिपल्शन बहुत कम होगा, इसका इतनी दूर जाकर रिपल्शन बहुत कम होगा, इसका इसके पास में बहुत ज्यादा अट्रैक्शन होगा, तो ये चार्ज इधर आएगा, तो इक्विलिब्रियम में नहीं, नेट फोर्स लग रहा है। बीच में रख के देख लेते हैं, यहां पर इस चार्ज को यहां रखा बीच में, तो ये कर रहा है इसको अट्रैक्ट इधर, और ये कर रहा है इसको रिपेल, तो भी नेट फोर्स लग रहा है। यहां रख के देखते हैं, ये कर रहा है इसको रिपेल और ये कर रहा है इसको अट्रैक्ट, क्योंकि माइनस है ना, पॉजिटिव चार्ज को माइनस वाला अट्रैक्ट करेगा और प्लस वाला रिपेल करेगा। तो इस छोटे चार्ज के पास में इसकी पावर ठीक ठाक रहेगी, तो जितना रिपेल ये कर सकता था उतना ये अट्रैक्ट कर रहा है इतनी दूर जाके, तो इसका मतलब अब बीच में नहीं रखेंगे, अब लेफ्ट में रखेंगे, लेकिन अगेन रखेंगे किसके, छोटे चार्ज के पास में रखा गया, तो इसको मैं दोबारा से बना लेता हूं। अब जो पोजीशन आएगी वो बाहर जाके आएगी, इस दोनों को मिलाने वाले के बाहर जाके आ रही है पोजीशन, ये है 1 माइक्रोकूलम, ये है -4 माइक्रोकूलम, और इसको हमने रखा यहां पर, इस जगह रखा, यहां रखा x डिस्टेंस पर, और ये जो है 2 सेंटीमीटर है, ये x भी सेंटीमीटर में है, तभी हम काट नहीं रहे उसको, और ये हो गया 3 माइक्रोकूलम। अब यहां पर इसकी वजह से लगने वाला रिपल्सिव फोर्स इसकी वजह से लगने वाले अट्रैक्टिव फोर्स के इक्वल है। अगेन हमें दोनों फोर्सेस को इक्वल ही करना है, जो अभी तक करते आ रहे हैं LHS RHS में। तो सबसे पहले देखा कि इस पर इसकी वजह से लगने वाला रिपल्सिव फोर्स मतलब K इंटू 3 इंटू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू इस पर इसकी वजह से लगने वाला अट्रैक्टिव फोर्स K इंटू 3 इंटू 4 अपॉन 2 प्लस एक्स, अब गलती मत कर देना, का स्क्वायर, 3 से 3 कट गया, K से K कट गया, यहाँ आया 1 अपॉन एक्स स्क्वायर और 4 अपॉन 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, मैं यहीं से रूट में ले रहा हूं, तो 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 2 अपॉन 2 प्लस एक्स, तो यहां से हो जाएगा 2 प्लस एक्स इज इक्वल टू 2x, इसको इधर भेज देता हूं, तो x इज इक्वल टू कितना हो गया, 2x माइनस एक्स, साइन चेंज होगा, तो x इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर, कितनी डिस्टेंस आ गई, 2 सेंटीमीटर बाद जाके, मतलब इतनी डिस्टेंस पर जाके, कोई गलती तो नहीं की है, देखो k इंटू 3 इंटू 1 इसकी वजह से अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 3 इंटू 4 अपॉन 2 प्लस एक्स का स्क्वायर, तो 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 4 का हो गया 2 प्लस एक्स, तो 2 प्लस एक्स इधर गया और ये 2x हुआ यहां से, तो x माइनस होगा तो ऐसा आ गया। चलो एक और लेते हैं, अब ये है -1 माइक्रोकूलम का, ये है +4 माइक्रोकूलम का, और जो चार्ज रखना है वो तो प्लस का ही है, चार्ज प्लस वाला रख रहा है। देखो अब क्या होगा यहाँ पर कि ये करेगा इसको, जैसे यहां रखता हूं मैं कहीं पर, इसके पास में, कहां रखें, यहां से चालू करें, चलो यहां से चालू करते हैं, यहां रखा मैंने इसको प्लस वाले को, प्लस वाले को रिपेल करेगा, ये अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा, इतना कर नहीं पाएगा, तो ये इधर आएगा नहीं, उधर चला जाएगा। यहां रख के देखते हैं, ये वाला करना चाह रहा है अट्रैक्ट और ये वाला करना चाह रहा है रिपेल, यहां रखे थे तो ये राइट साइड रिपेल कर रहा था, इधर रखने पे ये लेफ्ट साइड रिपेल करेगा, दोनों केस में रिपल्शन ही हो रहा है, राइट रिपेल करेगा तो अट्रैक्ट कर रहा था, कहीं ना कहीं चांसेस बन रहा था कि हाँ इसको पास में बुलाए, लेकिन यहां रखने में तो बिल्कुल अलग है, यहां रखने पे ये रिपेल कर रहा है और ये भी अट्रैक्ट कर रहा है, ये अट्रैक्ट कर रहा है, रिपेल कर रहा है, दोनों की डायरेक्शन सेम है। देखो यहां अगर मैंने इसको रखा तो ये कर रहा है रिपेल और ये कर रहा है अट्रैक्ट, इधर ही इधर आएगा, यहां रख रहे थे तो ये कर रहा था रिपेल और ये कर रहा था थोड़ा सा अट्रैक्ट, यहां रख के देखा, यहां रखने पे ये कर रहा है अट्रैक्ट और ये कर रहा है रिपेल, हो सकता है कि जितना इसका रिपल्शन हो उतना इसका अट्रैक्शन हो दूर पे जाके, तो अगेन कहां रखना पड़ा हमें, छोटे वाले के पास में, अगेन छोटे वाले के पास में रखना पड़ा, बाहर रखना पड़ा, कैलकुलेशन करोगे यही आंसर आने वाला है, x इज इक्वल टू 2, क्योंकि बस डायरेक्शन ही तो हल्की फुल्की चेंज हुई है, पहले 1 की वजह से रिपल्शन था, 1 की वजह से अट्रैक्शन है, 4 की वजह से अट्रैक्शन था, 4 की वजह से रिपल्शन है, सेम आंसर आएगा। तो ये था चार्ज जब खुद इक्विलिब्रियम में रहना चाहे, तब चार्ज रहना चाहे उसके मैग्नीट्यूड का कोई फर्क नहीं पड़ता, उसका जो जिसको आप रख रहे हो उसके मैग्नीट्यूड का फर्क नहीं पड़ता, उसमें क्या मैग्नीट्यूड है वो तो कट जाएगा, लेकिन पोलैरिटी का फर्क पड़ सकता था क्या, अगर +3 की जगह या -3 रख दूं, तो इस +3 की जगह या -3 रख के देखते हैं एक बार, ये लिया यहां पर -1 माइक्रोकूलम और ये है +4 माइक्रोकूलम, अब -3 वाला चार्ज है, -3 को ये करेगा रिपेल और ये करेगा अट्रैक्ट, एक कंडीशन ऐसी हो सकती है कि ये स्टेबल रह जाए, क्योंकि -3 को ये करेगा इधर रिपेल
और ये करेगा इधर अट्रैक्ट। देखते हैं आगे और भी देखते हैं। -3 रखने पे ये करेगा रिपेल, क्योंकि माइनस माइनस रिपेल, और ये करेगा अट्रैक्ट, तो दोनों में फोर्स राइट साइड लगेगा, इक्विलिब्रियम नहीं है। -3 को ये करेगा अट्रैक्ट और ये करेगा रिपेल, तो इतनी दूर जाके ये उतना रिपेल नहीं कर पाएगा, तो अल्टीमेटली चार्ज को यही रखना पड़ेगा -3 माइक्रोकूलम वाले को। तो देख पा रहे हो आप, अगेन यही रखना पड़ा, तो उसके मैग्नीट्यूड और उसकी पोलैरिटी का इतना फर्क नहीं पड़ रहा, खासकर मैग्नीट्यूड का तो पड़ ही नहीं रहा। तो इतनी चीजें याद तो रख के नहीं जाओगे, मैं कंसेप्ट इसीलिए समझा रहा हूं आपको, बार बार रख रख के देखने का। लोग याद करके जा रहे हैं छोटे वाले चार्ज के पास, अगर दोनों का साइन सेम हो, ऐसा हो, रख के देखो ना बिंदास, देखो कहां पे डायरेक्शन आ रही है, जिस जगह ऐसा लगे कि दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है। अब देखो यहां पर भी फोर्स की डायरेक्शन अपोजिट है, यहां भी अपोजिट है, तो यहाँ चांसेस बन रहे हैं इक्विलिब्रियम के। लेकिन हमने देखा कि यहाँ बड़े चार्ज के पास है तो ज्यादा रिपल्शन है, राइट साइड वाला फोर्स ज्यादा है, तो यहां तो नहीं हो पाएगा, यहां हो पाएगा। सिंपल है। अब नेक्स्ट वाले की तरफ बढ़ते हैं। पिछले वाले में हमने बात करी कि चार्ज को इक्विलिब्रियम में रखना है, तो उस पर नेट फोर्स निकाला था हमने। अब जो हम बात कर रहे हैं वो सिस्टम के इक्विलिब्रियम की बात करनी है, मतलब सिस्टम में हर कोई चार्ज पर नेट फोर्स 0 होना चाहिए। ऐसा कुछ सिस्टम दिया हुआ है आपको, दो चार्जेस है इक्वल इक्वल, और आपको बोला हुआ है थर्ड चार्ज क्यू को कहां प्लेस्ड करें कि उस पर नेट फोर्स 0 हो जाए और साथ में सिस्टम इक्विलिब्रियम हो जाए। या फिर आपसे बोल देंगे कि थर्ड चार्ज क्यू को कहां रखें कि सिस्टम इक्विलिब्रियम में हो जाए, और क्योंकि थर्ड चार्ज भी सिस्टम में ही काउंट हो रहा है, इसलिए उस पर भी नेट फोर्स 0 होना पड़ेगा, इस पर भी नेट फोर्स 0 होना पड़ेगा, और इस पर भी नेट फोर्स 0 होना पड़ेगा। तो कुछ कुछ अभी हम समझ के आए कि मान लो एक चार्ज क्यू है, उसको यहां रख देता हूं बिल्कुल बीच में, बिल्कुल बीच में रख दिया, तो इस चार्ज पर कितना हो जाएगा नेट फोर्स? 0। अभी समझ के आया ना, दोनों आइडेंटिकल हैं, तो बीच में रखने पर नेट फोर्स उस पर 0 हो रहा है। अगेन मैंने इसको लिया 2 सेंटीमीटर, और यहां से यहां तक कितनी डिस्टेंस होगी? 1 सेंटीमीटर। ये क्लियर है कि यस, जो कैपिटल क्यू चार्ज है वो तो इक्विलिब्रियम में हो गया। अब सिस्टम में जो इक्विलिब्रियम की बात करी गई ना, अब समझो उसको। देखो, अगर मैं एक बार इस चार्ज को ना देखूं तो मुझे दिखेगा एक पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज है, और ये दोनों एक दूसरे को कर रहे हैं रिपेल। अगर मुझे इनको रोक के रखना है तो इस कैपिटल क्यू वाले की पोलैरिटी जो है वो इन दोनों की अपोजिट होनी चाहिए। जो बात अभी पिछले वाले में नहीं करी थी हमने, अब सोचना पड़ा हमें कि हाँ बात तो सही है, इसकी पोलैरिटी अलग करनी पड़ेगी मेरे को। तो इसकी पोलैरिटी भी कैसी करनी पड़ेगी? ये माइनस। ये प्लस प्लस वाले एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, उसको रोक के रखने के लिए इसका चार्ज माइनस होना पड़ेगा। सिंपल है, तभी तो ये अट्रैक्ट कर पाएगा। अब इसका साइन प्लस से माइनस कर दिया तो क्या इसकी पोजीशन चेंज हो जाएगी? नहीं, इसकी पोलैरिटी मैग्नीट्यूड पे फर्क नहीं पड़ता, अभी हम समझ चुके हैं, ये तो यही रहने वाला है। डन। अब इसका ये क्या कर रहा होगा? इसको अट्रैक्ट कर रहा होगा और इसको भी अट्रैक्ट कर रहा होगा। तो हम किसी पे भी निकाल लेते हैं, मैं दोनों से निकाल के बता देता हूं। पहले इस साइड लेफ्ट वाले को सोल्व कर देता हूं। यहां हो क्या रहा होगा कि इस प्लस वाले को ये प्लस वाला कर रहा होगा रिपेल। अब इस पर नेट फोर्स 0 रखना है क्योंकि सिस्टम इक्विलिब्रियम में बनाना है। इसका मतलब इस पर एक और फोर्स लगना चाहिए इस वाले के अपोजिट, जो ये लगाएगा माइनस वाला। ये प्लस वाला इसको कर रहा है रिपेल, ये माइनस वाला कर रहा है इसको अट्रैक्ट। जितना रिपेल ये कर रहा है इसको, उतना अट्रैक्ट ये करना चाहिए इसको, तो ये इक्विलिब्रियम हो जाएगा। निकाल के देख लेते हैं। तो इक्विलिब्रियम होने के लिए नेट फोर्स 0 करना है, तो इस पर इसकी वजह से लगने वाला फोर्स के क्यू स्क्वायर अपॉन 2 का स्क्वायर, दोनों के बीच की डिस्टेंस, इक्वल्स टू इस पर इसकी वजह से लगने वाला फोर्स के क्यू इंटू क्यू। अब माइनस माइनस मत ले लेना, माइनस लेके तो हमने डायरेक्शन बनाई है, अब दोबारा मत ले लेना, अपॉन इसका 1 का स्क्वायर। तो के से के गया, इससे ये गया, तो कितना आ जाएगा? Q इज इक्वल टू Q बाय 4, ये आ गया। और किसका आना चाहिए? माइनस का। ये हम समझ चुके हैं अभी। तो इस चार्ज का मैग्नीट्यूड इस चार्ज से 1/4 होगा, और इसका मैग्नीट्यूड तो हम समझ गए, और पोलैरिटी होगी माइनस में, तब जाके ये सिस्टम स्टेबल रह पाएगा। इसको भी सॉल्व करेंगे, सेम ही आने वाला है, इसलिए इसको सॉल्व नहीं कर रहा हूं मैं। ये सारी वैल्यूज लोगे, सेम ही आने वाली है। मजा तब आएगा जब इन दोनों के मैग्नीट्यूड में चेंज हो, तब समझ में आएगा कि हाँ चेंज होने से क्या होता है। उसको भी लेके देख लेते हैं। ये रहा Q, और ये ले लेता हूं मैं 4Q। 4 ज्यादा पसंद है क्या आपको? चलो 9 ले लेते हैं, 9Q। अब एक थर्ड चार्ज को मुझे रखना है ऐसी जगह कि सिस्टम स्टेबल हो जाए। ठीक, थर्ड चार्ज को मैंने रखने के लिए क्या देखा? ये प्लस का है, ये भी प्लस का है। थर्ड चार्ज को लाऊंगा तो अगर पॉजिटिव चार्ज है तो ये भी रिपेल करेगा, ये भी रिपेल करेगा। नेगेटिव चार्ज है तो ये भी अट्रैक्ट करेगा, ये भी अट्रैक्ट करेगा। तो उसके मैग्नीट्यूड और उसके पोलैरिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। एक बार तो क्यू चार्ज ही लेके आते हैं। इस क्यू चार्ज को मैंने यहां रखा, मान लो इस क्यू चार्ज को मैंने यहां रखा,
ये क्या कर रहा है, रिपेल, और ये भी कर रहा है रिपेल, नहीं टिकेगा। यहां रखा, ये भी रिपेल कर रहा है, ये भी रिपेल कर रहा है, नहीं करेगा, आएगा दोनों के बीच में और आएगा छोटे वाले के पास। मान लो उस चार्ज क्यू को मैंने यहां रख दिया कि ये जो कर रहा है रिपेल जितना उतना ही ये रिपेल करे, लेकिन थोड़ा दूर जाके। अभी तो मैंने ये बोला है। अब देखो ये हो गया इक्विलिब्रियम में, क्योंकि इस पर नेट फोर्स हो गया जीरो, जितना ये रिपेल कर रहा है इसको उतना ही कर रहा है। लेकिन अगर सिस्टम इक्विलिब्रियम में चाहिए तो ये दोनों तो पॉजिटिव है ना, ये दोनों तो पॉजिटिव चार्जेस हैं, इसको कैसा होना पड़ेगा, माइनस। तो अब इसको माइनस के लिए भी कर सकते हैं सॉल्व। अगर शुरू से मैं माइनस चार्ज लेता, इस माइनस को ये कर रहा है अट्रैक्ट और ये भी कर रहा है अट्रैक्ट, हो सकता है ये यहां पर ये ज्यादा अट्रैक्ट करे, ये उतना अट्रैक्ट नहीं कर पाए, ऐसा है क्या। इस जगह रखा है इस माइनस क्यू को, ये कम अट्रैक्ट कर रहा है, ये ज्यादा अट्रैक्ट कर रहा है, तो क्या इक्विलिब्रियम में नहीं होगा। हाँ नहीं होगा, लेकिन ये रीजन नहीं होगा उसका। दोबारा समझो, माइनस क्यू चार्ज को जब मैं यहां रख रहा हूं, इस माइनस क्यू को यहां रखा, तो ये कर रहा है अट्रैक्ट और ये भी कर रहा है अट्रैक्ट, ये ज्यादा अट्रैक्ट कर रहा है पास में, ये कम कर पा रहा है। अरे ऐसे नहीं देखते, फोर्स की डायरेक्शन को देखते हैं, ये कर रहा है अट्रैक्ट और ये भी कर रहा है अट्रैक्ट, दोनों की डायरेक्शन सेम हो गई ना, नेट फोर्स लग गया, नेट फोर्स लग गया, इक्विलिब्रियम में नहीं है। यहां रखो, ये भी कर रहा है अट्रैक्ट और ये भी कर रहा है अट्रैक्ट, देखो यहां पर भी एक फोर्स की डायरेक्शन आ गई। सिर्फ यही ऐसा पॉइंट है जहां पर ये कर रहा है अट्रैक्ट और ये भी कर रहा है अट्रैक्ट, लेकिन दोनों अलग अलग डायरेक्शन में कर रहे हैं। तो यही ऐसा पॉइंट होगा जहां पर ये इक्विलिब्रियम में सिस्टम को रख पाएगा और खुद भी रह पाएगा। तो इसके इक्विलिब्रियम तो हम निकाल चुके हैं, फिर दोबारा से निकाल लेते हैं। डिस्टेंसेस आएंगी बहुत सारी, ये लो, ये आ गई 2 सेंटीमीटर और ये आ गया x, ठीक है। तो यहां पर क्या किया हमने, माइनस वाला है, देखो एक बार दोबारा से समझा रहा हूं फाइनली। इस माइनस को ये कर रहा है अट्रैक्ट और इस माइनस को ये भी कर रहा है अट्रैक्ट, दोनों अट्रैक्ट कर रहे हैं, इसलिए अलग अलग डायरेक्शन में सिचुएटेड है, अलग अलग डायरेक्शन में जा रही है। और ये ज्यादा मैग्नीट्यूड वाला जितना अट्रैक्ट कर पा रहा है, कम मैग्नीट्यूड वाला भी उतना अट्रैक्ट कर पा रहा है, क्योंकि इसकी डिस्टेंस यहां से ज्यादा है और यहां से कम। अब थोड़ा सा क्लियर हुआ। तो मुझे नेट फोर्स निकालना है इस पर नेट फोर्स निकाल लेता हूं। तो यह आ जाएगा के क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू के क्यू 9Q अपॉन 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो ये के से के गया, क्यू से क्यू गया, और बचा क्या फिर, के क्यू और 9Q, के क्यू और 9Q, ठीक है, क्यू से क्यू गया, क्यू की टर्म्स में आ रहा है क्या आंसर, के क्यू और 9Q। हाँ डिस्टेंस ही तो निकाल रहे हैं, चार्ज की वैल्यू थोड़ी निकाल रहे हैं अभी, डिस्टेंस ही तो निकाल रहे हैं। गर्मी से दिमाग चलना कई बार बंद हो जाता है। तो यहां पर क्या आ गया, 1/x² इक्वल्स टू 9/2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो स्क्वायर रूट कर लिया, यहां आ गया 1/x इज इक्वल टू 3/2 माइनस एक्स। तो ये आ जाएगा 2 माइनस एक्स इज इक्वल टू 3x। इसको उधर भेजा, ये हो गया 4x। तो x इज इक्वल टू, मतलब 4x इज इक्वल टू 2, तो x इज इक्वल टू 1/2। ये जो डिस्टेंस आई है ये आ गई 1/2 आ गई यहाँ से डिस्टेंस। ओके, इसको मैं मिटा रहा हूँ यहाँ से, जरूरी है इसको मिटाना, वरना हमारे पास तो जगह की कमी है बहुत ज्यादा। ठीक है, तो x इज इक्वल टू 1/2 वो डिस्टेंस है जहां पर ये चार्ज इक्विलिब्रियम में रहेगा, और हमें देखना है कि ये रहेगा कि नहीं रहेगा। अब मैं दोनों को सॉल्व करके बताता हूँ, पहले लेफ्ट वाले को फिर राइट वाले को, इसको मिटा देता हूँ। अब मैं आपको दिखा रहा हूं कि ये वाला चार्ज इक्विलिब्रियम में रहेगा या नहीं। ये वाला चार्ज, इस वाले चार्ज के इक्विलिब्रियम में रहने का मेथड ये है कि इस पर लगने वाला नेट फोर्स 0 होना चाहिए। ये माइनस वाला इसको कर रहा है अट्रैक्ट और ये प्लस वाला इसको कर रहा है रिपेल। जितना रिपल्शन है उतना अट्रैक्शन हो गया, तो इक्विलिब्रियम में रहेगा। ठीक है, निकाल लेते हैं। इस पर इसकी वजह से लगने वाला अट्रैक्टिव फोर्स के क्यू स्मॉल क्यू अपॉन ये डिस्टेंस का स्क्वायर, मतलब 1/2 का स्क्वायर, इक्वल्स टू इस पर इसकी वजह से लगने वाला रिपल्सिव फोर्स के 9Q स्क्वायर अपॉन 4। के से के गया, क्यू से क्यू गया, क्या बचा यहां पर, मतलब स्क्वायर गया, तो एक बचेगा, ये हो गया क्यू। तो यहां बचेगा, ये 1/4 है, ऊपर जाएगा तो 4Q इक्वल्स टू 9/4। तो Q इज इक्वल टू 9/16। सही है। देखो इस पर इसकी वजह से लगने वाला अट्रैक्टिव फोर्स के क्यू अपॉन हाफ का स्क्वायर, इस पर इसकी वजह से लगने वाला रिपल्सिव फोर्स के क्यू इंटू 9Q, तो 9Q
स्क्वायर, जिससे कट गया, स्क्वायर से कट गया, अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर 4, तो ये रहा 4 और मतलब 2 का स्क्वायर, ये 1/2 ऊपर गया 4 बना, तो q 9/4, q इज इक्वल टू 9/16। तो इस q की वैल्यू होनी चाहिए 9/16 इंटू क्यू, और आना किसका चाहिए, माइनस का। यहां से ये आया हमारे पास। अगर इसको सॉल्व किया तो, अब इसको सॉल्व करते हैं। ये वाला इसको अट्रैक्ट करेगा और ये वाला इसको रिपेल करेगा, दोनों बराबर आने चाहिए तब जाके काम हो पाएगा हमारा, ठीक है। तो इस पर इसकी वजह से लगने वाला अट्रैक्टिव फोर्स, तो के क्यू 9q अपॉन ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी 2 माइनस 0.5, 1/2 कितना होता है 0.5, तो 1.5 मतलब 3/2, 3/2 का स्क्वायर, तो 9 इंटू 4 इक्वल्स टू ये पूरी डिस्टेंस, तो के 9q स्क्वायर, 9q इंटू क्यू अपॉन 4। के से के गया, 9 से 9 गया, और ये यहां गया, तो q कितना आ गया, q इज इक्वल टू आ गया q अपॉन ये ऊपर गया 9 और ये 16 आया वही, और साइन माइनस का। तो चाहे कान इधर से पकड़ो, घुमा के उधर से पकड़ो, बात बराबर है। ये सारा कुछ सिस्टम इक्विलिब्रियम में हो जाएगा अगर ऐसा दिया हुआ है तो। इसको देख लेते हैं एक बार कि यहां पर एक थर्ड चार्ज Q को कहां रखा जाए कि सिस्टम इक्विलिब्रियम में हो जाए। सिस्टम मतलब ये दोनों चार्जेस तो इक्विलिब्रियम में हुई हो, उस पर भी लगने वाला नेट फोर्स 0 हो, और इन पर भी लगने वाला, हर एक इंडिविजुअल पर लगने वाला नेट फोर्स 0 हो जाए। तो जो चार्ज दिया हुआ है उसको देखा, मान लो आपको दिया Q चार्ज, उसका मैग्नीट्यूड भी देख लेंगे। मान लो आपको मैग्नीट्यूड की बात ही नहीं करिए, पॉजिटिव चार्ज लेते हैं प्लस Q, एक बार प्लस Q लेके देखते हैं। प्लस वाला दिया है तो प्लस वाले को यहां रखा, जब प्लस वाले को यहां रखूंगा ये कर रहा है रिपेल, ये 4 वाला कर रहा है रिपेल, और ये माइनस वाला कर रहा है अट्रैक्ट। हाँ, एक चांसेस हो सकता है कि नेट फोर्स 0। उसी प्लस वाले को यहां रखा, इसने किया रिपेल और इसने किया अट्रैक्ट, यहां तो इक्विलिब्रियम में नहीं होगा। यहां रखा इस प्लस वाले को, ये कर रहा है अट्रैक्ट और ये कर रहा है रिपेल। अब दो केसेस बन गए, दो केसेस बन गए। अब देखो यहां पर अगर मैं बात करूं, ये तो चलो कैंसिल हो गया। अगर इस प्लस वाले को मैं यहां रखूंगा तो ये बहुत ज्यादा रिपेल करेगा और ये वाला थोड़ा कम अट्रैक्ट कर पाएगा, तो ये कंडीशन भी रॉन्ग हो गई। अगेन हमें छोटे वाले के पास में रखना पड़ा, क्योंकि छोटा वाला जो है बिल्कुल पास में उतना अट्रैक्ट कर लेगा जितना बड़ा वाला दूर जाके रिपेल कर रहा है। तो अगेन ये डिस्टेंस हो गई x और ये हो गई 2 सेंटीमीटर। तो निकाल लेते हैं। मान लो इस चार्ज को यहां रखा, तो इसको मैं मिटाऊं क्या पूरा, वरना गड़बड़ सा लगेगा। ये लो, डिस्टेंस निकाल लेते हैं इसकी, कि इस पर नेट फोर्स कब 0 लगेगा। तो इस पर इसकी वजह से लगने वाला अट्रैक्टिव फोर्स, तो के क्यों लिखे बार बार, कट ही रहा है ना, छोड़ो ना, के मन में समझ लो। इस पर इसकी वजह से लगने वाला अट्रैक्टिव फोर्स, तो Q इंटू 1 अपॉन इसका स्क्वायर, एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू इस पर इसकी वजह से लगने वाला रिपल्सिव फोर्स, तो Q इंटू 4 अपॉन 2 प्लस एक्स का स्क्वायर। Q से Q गया, रूट ले लिया, 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 2 अपॉन 2 प्लस एक्स, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 2 प्लस एक्स इज इक्वल टू 2x, एक्स इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। ठीक है, 2 सेंटीमीटर आ गई डिस्टेंस यहां से यहां तक। अब ये तो ये इक्विलिब्रियम में हुआ। सिस्टम के लिए क्या होना पड़ेगा, हर एक चार्ज पर नेट फोर्स 0 होना पड़ेगा, मतलब इस पर नेट फोर्स 0 होना चाहिए। इसका मतलब है कि इस चार्ज पर ये जितना अट्रैक्टिव फोर्स लगा रहा है उतना ही इसको रिपल्सिव फोर्स लगाना पड़ेगा। मतलब ये कैसा होना चाहिए, इस बार प्लस का ही होना चाहिए। दोबारा समझो, इस 4 वाले को ये जितना अट्रैक्ट कर रहा है, ये प्लस ये कैपिटल Q वाला उतना ही रिपेल करना चाहिए। रिपेल तब करेगा जब दोनों का साइन कैसा हो, सेम हो, तो ये पॉजिटिव होना चाहिए, और वही हमने सोच के करा था। तो देखो सही बैठ रहा है पूरा मामला। तो यहां पर हम निकाल सकते हैं इस पर इसकी वजह से लगने वाला रिपल्सिव फोर्स, तो 4Q अपॉन 2 प्लस 2 मतलब 4 का स्क्वायर 16 इज इक्वल टू इस पर इसकी वजह से लगने वाला अट्रैक्टिव फोर्स 4 अपॉन ये डिस्टेंस 2 का स्क्वायर 4, तो Q इज इक्वल टू 4 माइक्रो कूलम। इसकी वजह से देख लेते हैं, इस पर इसकी वजह से लगने वाला, या इससे देखें ना, इस माइनस को ये कर रहा है रिपेल, मतलब सॉरी अट्रैक्ट, और ये करना चाहिए इसको अट्रैक्ट। इस माइनस को ये कर रहा है अट्रैक्ट, तो इस माइनस को इसको भी कराना पड़ेगा अट्रैक्ट।
और जितना अट्रैक्ट ये कर रहा है उतना ये करे। ये कब कर सकता है? जब ये Q वाला खुद कैसा हो, पॉजिटिव का मतलब अगेन हम सही है, तो इसको ले लिया हमने, तो इसकी वजह से इस पर लगने वाला अट्रैक्टिव फोर्स, तो Q इंटू 1/2 सेंटीमीटर का स्क्वायर 4 इज इक्वल टू इस पर इसकी वजह से लगने वाला अट्रैक्टिव फोर्स, तो 4 अपॉन ये डिस्टेंस का स्क्वायर 16 हो गया। ये कट गया, Q इज इक्वल टू क्या आ गया, इस पर इसकी वजह से लगने वाला अट्रैक्टिव फोर्स, तो Q इंटू 1/2 का स्क्वायर, अरे यहाँ गलती होगी, मैं समझ गया क्या गलती हुई है, इसकी वजह इस पर इसकी वजह से लगने वाला, तो ये हो गया डिस्टेंस 2 सेंटीमीटर, 4 स्क्वायर हो गया, ये डिस्टेंस है 2, तो 1 इंटू 4/2 का स्क्वायर 4, 16 क्यों होगा 4, तो यहाँ से ये कटेगा 4, तो 4 से 4 कटा और इधर चला गया 4 माइक्रो कूलम, इस तरीके से। तो आई होप ये वीडियो आपको समझ में आएगा, लाइक वाइक किया करो, कमेंट किया करो अच्छे अच्छे, और एक वीडियो में वो भी लाने वाला हूँ जिसमें कुछ बच्चों ने कुछ अजीब तरीके से कमेंट किए थे, एक वीडियो लाने वाला हूँ। तो एक टीचर को क्या फील होता है जब इस तरह के नेगेटिव कमेंट आते हैं, थोड़ा सा अजीब लगता है। मैं नहीं चाह रहा था कि वैसा वीडियो में लेके आऊँ, लेकिन कुछ बच्चे हैं, मैं चाहता हूँ कि उनके पेरेंट्स तक वो वीडियो पहुँचे, उनको पता लगे कि उनके बच्चे क्या कमेंट करते फिरते हैं, तो इसलिए वो वीडियो भी मैं जरूर लेके आऊँगा। पर मैं सोच रहा हूँ, थोड़ा सा ऊपर नीचे चल रहा है दिमाग में कि ऐसे कमेंट्स वाला वीडियो लाना चाहिए नहीं लाना चाहिए। बाकी ये वीडियोस तो आते रहेंगे, आप लाइक करो, चाहो तो सब्सक्राइब भी कर दो, थोड़ा चैनल बड़ा होगा। वहाँ पर लाइक किया करो, कमेंट किया करो, मुझे बताया करो कैसा चल रहा है, और वीडियो की लेंथ कैसी होनी चाहिए और क्या टॉपिक होने चाहिए वो भी आप मुझे बताया करो। मिलते हैं फिर।